हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आया हूँ और ये है आपका पीवाईक्यूज़ का 7th पार्ट। ठीक है, मेरा जो चैलेंज है वो आपका है 300 पीवाईक्यू सोल्व कराने का, जिसमें से मैंने ऑलरेडी 6 करा दिया है। ठीक है, चलिए ये है आपका 7th। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए और एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका MTS पीवाईक्यू सीरीज से। आप इस पे जाइए और जितने भी 6 वीडियोज़ हैं उसको देखिए, फिर इसके बाद इसको देखिएगा और इसके बाद जो भी मैं लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि 300 पीवाईक्यू सोल्व कराना है, वो भी 1 से 1.5 मंथ के अंदर में कराना है, तो एक दिन में कम से कम 3-4 पीवाईक्यूज़ मैं सोल्व कराऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियोज़ आएंगे आप देख सको उसको। ठीक है, और उससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। ओके, तो आप थ्योरी कहीं से भी करिए, आपको जब प्रैक्टिस का टाइम आए ना तो आप मेरे पीवाईक्यू सीरीज से करिए, उससे अच्छा बेहतरीन प्रैक्टिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो 300 भाई पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करना इट्स नॉट ईजी। ओके, बहुत आपको आपका जो जीके है ना उसका लेवल बहुत बूस्ट कर देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 2 masses of 1 kg and 2 kg were dropped from a height of 3.2 meters. Their respective velocities just before touching the ground will be। देखिए, ये कह रहा है ना कि आपका 2 मासेस है आपका 1 kg का और 2 kg का। ठीक है, वो किसी हाइट पे है, ठीक है, और उसको फॉल किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, गिराया जाता है। और तो उसका वेलोसिटी बताइए क्या होगा जब इसका जो है ना वो ग्राउंड से टच करने से जस्ट बिफोर। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी याद करना है ग्राउंड से टच करने से एकदम जस्ट पहले। इसकी हाइट कितनी दी हुई है? 3.2 मीटर्स। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है तो चलिए देखिए, v² = u² प्लस में 2as। ठीक है, आपका गति का, मोशन का 3 फार्मूला होता है, और इसका जो फार्मूला है ना, इस पे जो बनेगा सवाल आंसर आएगा ये इस पे आएगा। इसमें देखिए आपको नोट करने वाली बात ये है कि इसमें कहीं मास का जिक्र नहीं है। ठीक है, मास का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो वेलोसिटी है, ये आपका भी वेलोसिटी है, ये आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये एस जो है आपका हाइट है। तो मास कहीं भी नहीं है, यानी कि आपका जो वेलोसिटी है ना वो मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि आप 1 kg रखिए या 2 kg रखिए या 10 kg रखिए या 20 kg रखिए, सबका जो वेलोसिटी होगा ना वो आपका सेम होगा। ठीक है, तो ये आपका जो यहाँ पे डिफरेंट है आपका 8 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, और इसका है 4 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, ये गलत हो जाएगा पहले ही। ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि मास पे डिपेंड करता ही नहीं है वेलोसिटी। ओके, तो चलिए फॉर्मूलास बनाते हैं हम लोग। v² = u² प्लस में 2as या 2gs या 2gh, जो भी कह सकते हो आप। v² तो निकालना है, और u² क्या होता है ना कि आपका जीरो होता है। जब आप ड्रॉप करते हो ऊपर से फ्री फॉल में, तो क्या होता है ना, u जो होता है ना जीरो होता है। आपका जो प्रारंभिक गति, u को क्या कहते हैं? प्रारंभिक गति, ये जीरो होता है आपको। तो जीरो का स्क्वायर जीरो, प्लस में 2, g आपका कितना है तो 10 हो जाएगा, इंटू एस कितना दिया हुआ है आपको 3.2। ठीक है, 3.2। जब इसको गुना करते हैं ना तो v² = 64 आता है। ठीक है, 32 को अगर 10 से गुना कीजिएगा तो 3.2 को अगर जब 10 से गुना कीजिएगा तो 32 होगा, 32 दूना 64। तो v = कितना आ जाएगा? तो जब 64 का ये करेंगे, रूट करेंगे, तो v = 8 आया मेरा। ठीक है, v = 8 आया, तो आपका 8 मीटर पर सेकेंड फॉर बहुत। ठीक है, आपका जी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने को कहा था। ठीक है, अज्यूम करने को कहा था। तो चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि देयर इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर इनकन्वर्सिबल थ्रू अ कंटिन्यूस प्रोसेस कॉल्ड। ये कह रहा है ना कि आपका जो आग्नेय चट्टानें हैं और शादी चट्टानें जो हैं वो आपका इनकन्वर्सिबल होती हैं, यानी कि परिवर्तनीय होती हैं एक प्रोसेस के द्वारा, मतलब चेंज होती हैं। तो कौन से प्रोसेस के द्वारा चेंज होती हैं? तो ये आपका होता है रॉक साइकिल। ठीक है, ये रॉक साइकिल के द्वारा जो है अपने प्रोसेस को, अपने इनकन्वर्सिबल, मतलब ये जो है चेंज होती हैं। ठीक है, इंटरकन्वर्सिबल होती हैं। आप हिंदी में देख सकते हो आप इसको, क्या कह रहा है। जो आग्नेय और शादी और कायांतरिक जो चट्टानें हैं ना, एक प्रक्रिया द्वारा परस्पर परिवर्तनीय होती हैं, जिन्हें हम लोग शैल चक्र कहते हैं। ठीक है, शैल चक्र। चलिए आगे क्या कह रहा है कि संगे मिल से मुलाकात किस प्रसिद्ध संगीतज्ञ के विरुद्ध चित्र फिल्म है? आपका जो संगे मिल है ना वो किस संगीतज्ञ का जो है ये फिल्म है? तो ये है आपका बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान, और इनको 2001 में आपका अवार्ड मिला था, ठीक है, भारत रत्न का। ओके, चलिए बिस्मिल्लाह खान। आगे देखते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं यार इसको। कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन इन प्लेस ऑफ एक्सपेंशन बाय एलिमिनेटिंग द रिबल्स। ये कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा जो शासक था ना जो कि अपने विद्रोहियों को मार के, एलिमिनेट करके,
ठीक है, मतलब विद्रोहियों को मारने का पॉलिसी को अपनाया था, अडॉप्ट किया था। क्योंकि देखिए, रज़िया सुल्तान जब गद्दी पे बैठी थी ना, तो उससे पहले एक चहलगामी व्यवस्था थी यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत में चहलगामी व्यवस्था थी, ठीक है। तो चहलगामी क्या थी कि 40 लोगों का समूह था, जो अब क्या करने लगा था, तो इंटरफेयर करने लगा था आपके सिस्टम में, ओके। तो रज़िया को जो मरवाने में जो हाथ है, आपका चहलगामी का था, ठीक है। यानी कि जो चहलगामी है ना, वो एक तरीके का थ्रेट हो गया था, ठीक है। तो गयासुद्दीन बलबन जो है इस बात को जानता था, इसीलिए वो क्या किया, जितने भी रेबल्स हैं सबसे पहले उनको मारना स्टार्ट किया, क्योंकि वो रेबल्स को नहीं मारता तो उसको भी क्या किया जाता, तो गद्दी से निकाल दिया जाता। इसीलिए ये पॉलिसी वो अपनाता है गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत पढ़े होंगे तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखे होंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि द नामसिक अनअकम्स्टेड अर्थ एंड द लोलैंड आर नोवेल्स रिटन बाय हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स। यानी कि ये जो आपका नोवेल है ना, द नामसिक अनअकम्स्टेड अर्थ, वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये है आपका झुम्पा लहरी, ये एक अमेरिकन ऑथर है, ओके। चलिए, झुम्पा लहरी कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज इज डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि आपका जो 360 है ना, वो कौन सा इमरजेंसी बताता है। देखिए, इमरजेंसी तीन आर्टिकल में आपका मेंशन किया हुआ है, ठीक है। एक होता है 352, एक होता है 356 और एक है आपका 360, ठीक है। 3 आर्टिकल से इमरजेंसी के लिए। 352 किस इमरजेंसी की बात करता है, तो आपका नेशनल इमरजेंसी, मतलब अगर देश में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। तब आपका किस आर्टिकल का यूज़ होगा, तो 352 का यूज़ होगा। 356 क्या होता है, तो ये होता है आपका स्टेट इमरजेंसी, मतलब आपके जैसे स्टेट में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो ये कौन सा इमरजेंसी लगेगा, तो स्टेट इमरजेंसी, जैसे अभी मणिपुर में लगा हुआ है, ओके। और 360 जो है ना, ये है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब कि आपका, मतलब अगर देश में कोई वित्तीय समस्या होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है ना, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, 360 आर्टिकल का, ओके। और ये बता दूं कि आज तक देश में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा नहीं है, ठीक है, और भगवान करे कि लगे भी ना, ओके। क्योंकि देश में 352 का यूज हो चुका है, 356 का भी यूज हो चुका है, नेशनल इमरजेंसी भी लग चुका है और आपका स्टेट इमरजेंसी भी लग चुका है, लेकिन 360 कभी नहीं लगा है, ओके। चलिए, आगे कह रहा है कि व्हेन इज़ द नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, मतलब आपका जो भारत में है ना, नेशनल यूनिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किस व्यक्ति के जन्मदिवस पर किया जाता है, तो ये आपका सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे ना, उनके जन्मदिवस पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही आज़ादी के टाइम जो भी प्रोविंसेस थे आपके, सबको क्या किया था, तो भारत में मिलाया था, इसीलिए इनको यूनिटी के रूप में देखा जाता है, ठीक है। इनका एक यूनिटी का स्टैचू भी है भारत में। तो आपका एक कौन सा इनका जन्मदिवस था, तो 31 अक्टूबर को, ठीक है। चलिए, आगे कह रहा है कि विच मटेरियल वॉज लार्जली यूज टू बिल्ड द स्तूपा एट पिपराहवा इन उत्तर प्रदेश। आपका जो पिपराहवा उत्तर प्रदेश में जो स्तूपा है ना, वो किस मटेरियल से बना था, तो आपके ईंटे से बना था ये, ठीक है। आपका जो पिपराहवा जो उत्तर प्रदेश में स्तूपा है, आप ये भी अपने नोट में लिख लीजिएगा कि जो पिपराहवा स्तूपा है वो किस राज्य में है, तो आपके उत्तर प्रदेश में। ये हो सकता है कि पूछते हैं, ठीक है। चलिए, आपका वृक्ष कह रहा है कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम स्कीम लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन मार्च 2023। देखिए, कह रहा है ना कि ये आपका ये आपका करंट अफेयर्स का है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ इसमें कितने कंपोनेंट्स जो थे ना, आपके इस प्रोग्राम में, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में कितने कंपोनेंट्स थे, ठीक है, जो कि लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये आपके 5 कंपोनेंट्स हैं, ओके। चलिए, 5 कंपोनेंट्स। आगे क्या कह रहा है कि इन जून 2023 विच कंट्री कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड ऑन नरेंद्र मोदी, ठीक है, मतलब नरेंद्र मोदी को, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड किस कंट्री ने दिया था, तो ये आपकी इजिप्ट ने दिया था, ठीक है, नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड, ठीक है। चलिए, इजिप्ट कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 व्हाट वाज द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन अर्बन इंडिया इन 2019 से 2021। देखिए, कह रहा है ना, ये इसे करंट अफेयर्स का है, लेकिन फिर भी देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपका जो बहुदेशीय गरीबी सूचकांक है ना, इंडेक्स है ना आपका, ठीक है, इंडेक्स है ना आपका, तो उसमें कह रहा है कि कितना क्या प्रोपोर्शन है आपका पॉपुलेशन का इन अर्बन इंडिया, मतलब आपका शहरी भारत में, ठीक है, आपके गरीबी सूचकांक में कितने जनसंख्या है, मतलब शहरों में कितनी जनसंख्या है आपके गरीबी सूचकांक में, मतलब कितने लोग परसेंट के लोग हैं जो गरीबी में रहते हैं आपके अर्बन एरिया में, ठीक है। तो आपके 5.27% जो है लोग रहते हैं, ओके। चलिए,
कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया रिलीज्ड। कह रहा है कि किस साल में आपके नेशनल पॉपुलेशन यानी कि राष्ट्रीय जो है आपका पॉपुलेशन पॉलिसी जो है आपका इंडिया रिलीज करता है। ठीक है, तो ये आपका 2000 में। ओके, यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है आपका इंडिया में कब रिलीज हुआ था, तो 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो कह रहा है कि मैच द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन कॉलम ए विद देयर रिस्पेक्टिव फाउंडर्स इन कॉलम बी। तो ब्रदर ये कह रहा है ना कि कॉलम ए में आपका सारा पार्टी का नाम दिया हुआ है, ठीक है, और कॉलम बी में उसका फाउंडर है, तो कौन सा आपका सही होगा। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ही किए थे। कब किए थे, 1939 में किए थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में हुई थी। कौन किया था, तो दयानंद सरस्वती ही किए थे। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, आपका जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है ना, उसका स्थापना कब हुआ था और कौन किया था, तो जयप्रकाश नारायण ही किए थे। और कब हुआ था, तो 1934 में, 1934 में। ठीक है, चलिए, यानी कि ये आपका 1939, ठीक है, और ये सुभाष चंद्र बोस और आर्य समाज दयानंद सरस्वती, और ये आपका जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 1934 ये है आपका 1934। और ये आपका इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन है ना, ये आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, और इसका खोज कब हुआ था, 1918 में हुआ था। यानी कि आपका 1 का जो है ना वो 4 है, 1 का आपका 4 है, तो 1 का 4 किस में है, सिर्फ इसमें है। चलिए, बाकी किसी में नहीं है। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट बजट इन इंडिया। मतलब कह रहा है दोस्त कि इसमें कितने कथन जो है ना आपके सही हैं बजट के बारे में। अगर आप बजट के बारे में जानते होंगे कि बजट क्या होता है किसी देश का, तो आप सही इसको बना सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि द बजट रिफ्लेक्ट्स द विजन ऑफ द गवर्नमेंट इन फुलफिलिंग द एस्पायरेशन ऑफ पीपल। एस्पायरेशंस मतलब क्या होता है, आपका महत्वाकांक्षा, मतलब जो लोगों की इच्छाएं हैं ना उसको पूर्ण करने में सरकार का एक विजन होता है, वही आपका बजट शो करता है। बजट होता क्या है बेसिकली, कि ये होता है कि गवर्नमेंट का जो एक विज़न होता है, ठीक है, जो लोगों की महत्वाकांक्षाएं को पूरी करती है। जैसे हमें रोड चाहिए, हमें बिजली चाहिए, ठीक है, तो सरकार कैसे पूर्ण करेगी, तो ये बजट के माध्यम से पूर्ण सब किया जाता है। ठीक है, आपको बजट निकलता है। ओके, तो ये आपका कथन ए जो है ना बिल्कुल सही है। ओके, ये सही है, बजट के द्वारा ही लोगों की इच्छाएं को पूरा किया जाता है। ओके, आगे कह रहा है कि द बजट इज द समरी रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर। यानी कि जो गवर्नमेंट पावर में है वो उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करता है। ठीक है, जैसे होता है ना कि बजट शो करता है कि आपका जो गवर्नमेंट है ना वो कितना तगड़ा है, यानी कि वो कितना फाइनेंशियली जो है स्ट्रांग है, तो यही बजट ही शो करता है। तो बजट इज़ द समरी रिपोर्ट, ये समरी है, रिपोर्ट है आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, आपका कथन बी जो है ना वो भी सही है। सी कह रहे हैं कि द बजट प्रोवाइड्स डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर्स मेटेड आउट बाय वेरियस यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। देखिए, बजट ही ना जितने भी यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री हो गया आपका, ठीक है, आपका एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गया, ठीक है, तो जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हो गए वो सबको जो एक्सपेंडिचर होता है, जितने भी खर्चे होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, तो बजट ही करता है कि रेलवे को इतना पैसा सेंक्शन हुआ है, एग्रीकल्चर को इतना हुआ, डिफेंस को इतना हुआ है। ठीक है, अलग अलग आपका क्या है पैसा सेंक्शन करता है, तो बजट ही करता है। तो ये आपका जो सी ऑप्शन है वो भी सही है, यानी कि ऑल ABC आर करेक्ट। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि काल बैसाखी बिलोंग्स टू विच स्टेट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपका काल वैसाखी जो है ना वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। पहले आप समझिए काल वैसाखी है क्या। काल का अर्थ होता है बहुत ही भयावह, भयावह, ठीक है, भयावह, भीष्म। तो बैसाखी, जो काल बैसाखी है ना एक तरीके का थंडर स्टॉर्म है, यानी कि तूफान है। ठीक है, तूफान है एक तरीके का। तो आपका ये जो है काल वैसाखी वो किस स्टेट में आती है, ये तूफान जो है आपका काल वैसाखी वो किस राज्य में आती है, तो ये आपके वेस्ट बंगाल में आती है। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा हवा चलता है ना, बहुत तबाही मचाती है ये काल वैसाखी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, चलिए, अब ये त्यौहार नहीं है, बहुत लोग बैसाखी सोच के ना इसको क्या करेंगे, तो त्यौहार मान लेंगे कि बैसाखी जो है त्यौहार है, वो कहाँ से, पंजाब से, जो बिल्कुल गलत है आपका। ठीक है, ये आप बिल्कुल नहीं सोचिएगा, एक तरीके का क्या है, तो तूफान है। चलिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए, प्लास्टिड का अपना एक राइबोसोम होता है, बिल्कुल सही, प्लास्टिड के पास अपना राइबोसोम होता है, सही है। इसका DNA भी होता है, ये भी सही है, DNA भी होता है। और इसका स्ट्रोमा जो है ना वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, बिल्कुल सही। अगर आप प्लास्टिड के बारे में पढ़े होंगे ना तो ये तीनों कथन जो है प्लास्टिड के बारे में एकदम सही है।
लेकिन फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स ग्रैन्युल्स जो हैं वो स्टोर होते हैं आपके क्रोमोप्लास्ट में। भाई क्रोमोप्लास्ट में क्यों स्टोर होंगे? ये आपका जो कथन है बिल्कुल गलत है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ना वो सही हो जाएगा। चलिए, यानी कि ब्लास्टिड का अपना राइबोसोम होता है, डीएनए भी होता है, और इसका जो स्ट्रोमा है ना वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। चलिए, कह रहा है कि इन द एनिमल किंगडम यानी कि प्राणी जगत में विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इंक्लूड्स एनिमल विथ अ सेगमेंटेड बॉडी। मतलब कह रहा है कि प्राणी जगत में, ठीक है, कौन से एनिमल का, ठीक है, जो है वो सेगमेंटेड बॉडी पाया जाता है, यानी कि खंडित शरीर जो होता है ना वो कौन से प्राणी जगत में जो होता है ना, आपका जो आपका टाइप होता है एनिमल किंगडम में बहुत तरीके का, तो कौन से टाइप में आपका जो है ना वो जानवर को इंक्लूड किया जाता है सेगमेंटेड बॉडी के रूप में। ठीक है, तो आप एनिलिडा कह सकते हो, क्योंकि एनिलिडा को ही सेगमेंटेड बॉडी माना जाता है। ओके, यानी खंडित शरीर होता है इसका, जिससे आप इसका एग्जांपल एनिलिडा का देख सकते हो। क्या हम कह सकते हैं एनिलिडा का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? हाँ, केचुआ जो हुआ ना आपका, केचुआ, ये आपका जो है एनिलिडा का एग्जांपल है, पहला चीज़। और एक कह सकते हैं जो जल में कौन सा, अरे नदी में क्या निकलता है यार, क्या निकलता है, क्या जोक, जोक, जोक। ठीक है, आपका जो जोक है ना ये भी आपका सेगमेंट बॉडी का एग्जांपल है। ओके, चलिए, तो आपका जो एनिलिडा जो है वो सही है। आप हिंदी में इसको देख लीजिए। कह रहा है कि प्राणी जगत में निम्नलिखित में किस संघ में खंडित शरीर वाला जो जानवर होता है शामिल होता है, तो आपका एनिलिडा। ओके, चलिए, कह रहा है ये यार हिंदी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द आयरन एज इन इंडिया, यानी कि आयरन एज से कौन संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़िए। तो भाई पेंटेड ग्रेवेयर सही है, स्मेल्टिंग भी है, स्मेल्टिंग नहीं होगा तो आयरन आयरन कहाँ से आएगा? स्मेल्टिंग होता है प्रगलन, ठीक है, ये भी सही है आपका। नॉर्दर्न ब्लैक, हाँ ये भी होता है आपका, जो पोट्री है ना वो भी यही है, ब्लैक पॉलिश होती है। और ये मेहरौली आयरन पिलर, भाई मेहरौली आयरन पिलर जो है ना ये आपका गुप्त काल में बनाया गया था। ठीक है, गुप्त काल में। और ये किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो आपका जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे ना, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनका जो उपाधि है वो विक्रमादित्य का भी है। तो उस टाइम ये मेहरौली आयरन पिलर बनाया गया था। तो ऑप्शन जो 4 है ना वो सही हो जाएगा, ये आयरन एज से संबंधित नहीं है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ वाज सेटअप टू इन्वेस्टिगेट इनटू द इनफेमस जालियांवाला बाग मैसेकर, यानी कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए कौन सी कमेटी बैठाई गई थी? तो आपकी हंटर कमेटी बैठाई गई थी। ठीक है, और लेकिन उसका कोई बेनिफिट हुआ नहीं। आपको जनरल ओडायर को जो गोली चलवाया था उसको इंग्लैंड वापस भेज दिया जाता है, और वहाँ पे उसको क्या किया जाता है? तो अवार्ड दिया जाता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया इंडिया में। तो ये तो भाई इसका डबल फेस वाली चीज़ है। तो आपका हंटर कमेटी, ठीक है। चलिए, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। आपका जो समवर्ती सूची है ना, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, वो किस देश से लिया गया है? ठीक है, तो समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए, आगे क्या कह रहा है कि was launched by the government of India in 2020 to make the country and its citizens independent and self-sufficient in all aspects होगा, लेकिन रेस्पेक्ट्स। चलिए ठीक है, कह रहा है ना कि एक गवर्नमेंट 2020 में, ठीक है, 2020 में जो गवर्नमेंट है ना इंडिया की, वो एक लॉन्च करती है आपका, लॉन्च करती है एक मिशन जिसके थ्रू जो इंडिया के जितने भी सिटीजन है ना वो इंडिपेंडेंट हो जाए, यानी कि आत्मनिर्भर हो जाए। ओके, तो कौन सा प्रोग्राम था आपका, कौन सा मिशन था? तो स्मार्ट सिटीज़ तो होगा नहीं, क्योंकि स्मार्ट सिटी से सिटी को स्मार्ट करना है, तो इसमें इंडिपेंडेंट वाली बात ही नहीं है। स्वच्छ भारत में यानी स्वच्छता पे ध्यान देना है, तो ये भी नहीं हो सकता। डिजिटल इंडिया यानी कि डिजिटल, यानी जैसे आप यूपीआई हो गया, आपका ऑटोमोबाइल हो गया, ये तो डिजिटल करना, ठीक है, तो ये आपका होगा नहीं। ये है आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो नाम में ही आत्मनिर्भर है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका जो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो 2020 में लॉन्च हुआ था, ये आपको क्या था? तो लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने का एक तरीके का स्कीम था। ठीक है, चलिए, एक मिशन था। चलिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर डांस इज़ परफॉर्म्ड इन नागा फेस्टिवल एंड इज़ परफॉर्म्ड बाय द ट्राइब्स ऑफ नागालैंड। आपका जो नगा फेस्टिवल है ना, नगा फेस्टिवल जो कि नागालैंड ट्राइब्स द्वारा मनाई जाती है, तो नगा फेस्टिवल में कौन सा डांस जो होता है ना परफॉर्म किया जाता है? नगा एक फेस्टिवल है जो कि नागालैंड में होता है, तो इस नगा फेस्टिवल में कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है? तो आपका रिंगमा,
ठीक है। रिंगमा जो है ना, ये आपका डांस जो है परफॉर्म किया जाता है आपके नागालैंड में नगा फेस्टिवल के दौरान। चलिए, कह रहा है कि विच एडिशन ऑफ द प्रो कबड्डी लीग वॉज स्टार्टेड इन दिसंबर 2023, यानी कि आपका जो प्रो कबड्डी का जो लीग है ना, वो कौन सा एडिशन इस बार हुआ था 2023 का? तो आपका 10th एडिशन था। ओके, चलिए 10th। कह रहा है कि मल्लिका साराभाई वॉज ऑनर विद द पद्म भूषण इन 2010 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। कह रहा है आपकी जो मल्लिका साराभाई थी ना, वो किस फील्ड से थी जिनको पद्म भूषण मिला है 2010 में? तो वो डांसर थी ना, वो आपकी मल्लिका साराभाई एक डांसर हैं जिनको पद्म भूषण मिला है आपके 2010 में। ठीक है, चलिए, तो आपका 25 सारे क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। ओके, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो एक बार कर लीजिए, क्योंकि एक दिन में कम से कम 3-4-5 PYQs मैं लाऊंगा और सारे आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, क्योंकि एग्ज़ाम अब जल्दी ही आएगा। अभी CGL का एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके बाद फिर MTS का ही बारी है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।